जय श्री राधे। जब भी आपके जीवन में, आपके कुंडली में विपरीत दशा चले, विपरीत पापा ग्रह के भी चलते हैं, कभी कभी चंद्रमा बृहस्पति भी विपरीत हो जाते हैं अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो या बहुत कमज़ोर भाव में रहते हैं, नवांश सिस्टम में गड़बड़ है, नक्षत्र में गड़बड़ है, वो भी बहुत भयानक देते हैं। तो एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा कीजिए, पहला तो जो ग्रह से संबंधित गड़बड़ी आ रहे हैं उससे ज़रा सा अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक्सीडेंट का योग आने जा रहा है तो कम से कम जानबूझ का मूवमेंट नहीं करें। अब वो दोस्त बुला रहा है तो वहाँ शादी है तो गड़बड़ आता है तो इतना ज़्यादा इन्विटेशन आने लगता है ना, जब तक कि आपको रेंज में नहीं लेगा प्रॉब्लम नहीं देगा, तो रेंज में आने मत दीजिए। पहली बात, आप इच्छा शक्ति कीजिएगा, कैसे कैसे आप उसके रेंज में आ जाइएगा। बहुत आसान बात नहीं है बोलने के लिए कि डेस्टिनी है सब कुछ कर, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं अपने विदाउट किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी कोई अच्छे गुरु के पास में नहीं जाने के बावजूद भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लोग आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे किए हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैं भी मानता हूँ। तो एक एनर्जी डेवलप कीजिए कि हम उसके जाल में नहीं फंसे। अब कोई कभी कभी आता है कि बहुत पैसा कमाना है, अष्टम घर में आ जाएगा, राहु या शनि आ जाएंगे तो लगेगा कि एक दिन में हम काउज, कभी कभी ये मकान बनाना है तो ये बच्चे के लिए है तो आज ये के लिए है, वो ग्रिप में लेता है। ग्रिप नहीं लेगा तो हम उछल कूद कैसे फंसेंगे कैसे, उससे बचने का कोशिश कीजिए। ये एक तो एक बचने की बात है। दूसरा एक जो बात बोल रहे हैं कि अगर हमको कोई उपाय नहीं है, हमको कहीं घुसना ही है या कोई जॉब में है तो उसमें हमको पार करना ही है, उसको तोड़ तोड़ के काम कीजिए। तब आप दशा आपके अनुकूल नहीं मिले हैं तो कम से कम गोचर को पकड़िए। सबसे अच्छा अगर बृहस्पति मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है। अगर पंचम में बैठ जाए, 11th में बैठ जाए, 9th में बैठ जाए, वो बहुत हद तक आपके लगन हो या राशि हो, बहुत हद तक आपको मददगार होगा। दशा के बहुत विपरीत चीज़ को सुधारने में रास्ता दिखाते रहेगा। मान लिया शनि आपका अष्टम में है, द्वादश में है, नीच के हैं, अब बृहस्पति आपके 11th में है, गोचर में भी 11th में आ गए हैं या 5th में आ गए हैं या 9th में आ गए हैं, वो आपको रास्ता खोजने का कोशिश करेगा कि वो अपना अटैक करेगा, बृहस्पति कैसे हम उससे बच के निकलें, तो वो रास्ता आपको बताने का कोशिश करेगा। अब बताएगा ही, आप उसको फॉलो भी कीजिएगा। अगर गोचर भी अगर सही जगह है, अगर ज़रा सा अगर महादशा के प्रभाव को अगर आप कंट्रोल कर लीजिए, 90% आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको भी ज़रा सा भूल जाइए। भूल भूल जाने का मतलब उसको भी लेके चलिए, बट अभी हम और मेन पॉइंट पर बता रहे हैं। तब आप, एक और मेथड है सर्वतोभाद्र चक्र, उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ उसका अटैक हो रहा है, ग्रहों का अटैक कहाँ कहाँ पर हो रहा है। वो मैक्सिमम 1 साल तक होता है मिनिमम। किसी का भी राहु का, शनि का, किसी नक्षत्र का लीजिएगा तो शनि का नक्षत्र करीब करीब 1 साल किसी किसी को में चला जाता है, राहु का 8-9 महीना चला जाता है, मंगल का भी 15-20 दिन चला जाता है एक नक्षत्र में। तो वो नक्षत्र को पकड़ लीजिए कि कौन नक्षत्र में अगर मेरा दशा भी खराब है और ये सर्वतोभाद्र चक्र में भी हम गड़बड़ में फंसे हुए हैं, एकदम क्लिक मारिए, नहीं अभी जरा सा किसी भी कीमत पर उसको हमको रोकना है। पर्टिकुलर एक बार जान लीजिए, अगर आपको समय मालूम हो जाएगा ना कि ये समय से ये समय, शॉर्ट टाइम, अपना विल पावर जो लगाइएगा कि नहीं ये समय में देखें कैसे क्या होता है। ये भी तो एक ऊर्जा लगा रहे हैं आप किसी अपने जब कर रहे हैं, किसी अच्छे पंडित से जब करा रहे हैं तो वो एक ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं ना कि उस एडवर्स टाइम को कैसे हम
लड़ाई करें, लड़ें उससे। तो एक जानकारी अगर को मिल जा रहा है तो वो भी आप लड़ने के लिए सक्षम है। वो भी आपका 10-20 पैसा आपको प्रॉब्लम, खाली नॉलेज, सही टाइम का नॉलेज होने से 10-20 पैसा मिनिमम, मैक्सिमम आप 100% भी आप सुधार सकते हैं। तो ये नॉलेज आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर गेन कर लीजिए। प्रति अंतर्दशा हो, सर्वतोभात चक्र का हो, गोचर का फल हो, अष्टक वर्ग का पॉइंट देख लीजिए। ये छोटा छोटा, अब जैसे भी वर्षा का समय है, बहुत तेज हो रहा है तो रुक जाते हैं, हल्का हुआ तो निकलो। तो इस स्केप खोजते हैं कि कब हम निकल सकते हैं, कब बच सकते हैं। मिनिमम तो ये काम कर ही सकते हैं। अब गोचर भी खराब है, दशा भी खराब है, तब तो आप पहाड़ पर से कूदने के बराबर काम कर रहे हैं। बच गए तो बच गए। अब कह सकते हैं कि हमको तो ये जॉब करना ही है, ये काम करना ही है। बहुत जगह है जो रिस्क वाला काम करते हैं, उसमें भी वो पर्टिकुलर टाइम को जरा सा मैनेजमेंट कीजिए। बुध का कैसे किसी बॉस को हो, जो भी हैं, उसको जरा सा कैसे मैनेज करके ये टाइम को वो किल करने का काम कीजिए, स्केप करने का बात कीजिए। देखिए, मंत्र जाप हो, जो भी टोटके सब हैं, ये सब भी काम करते हैं। पर मेरे अनुभव से ये जरा सा बोलना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। एकदम एडवर्स टाइम हो, आपको हम ये बोल दें कि ये पहन लीजिए, स्टोन पहन लीजिए, ये जब करा लीजिए, सब कुछ निर्मूल ठीक हो जाएगा, ये चीटिंगबाजी वाला जैसा हमको नहीं समझ में आता है। क्योंकि आज तक हम ऐसा एक आदमी को भी नहीं देखे हैं कि अगर बहुत एडवर्स टाइम है, उसको एक ये पहना दिए और वो उसी स्टाइल में भी दौड़ते रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है। उसके स्टाइल को भी कम करना पड़ेगा। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम सीट बेल्ट लगा दिए या मोटरसाइकिल पर बैठ गए, हेलमेट पहन लिए, उसके बाद रॉन्ग गाड़ी चला रहे हैं या राइटे चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट कर गया तो हेलमेट पहने हुए तो ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, आपको स्पीड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम अगर आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। और लोग कर रहे हैं, मेरे पास में आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तब हम ये बात बता रहे हैं। और एक दिन की बात नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े लोग समय को स्केप करने की बात है। समय आप याद कीजिएगा, श्री श्री हरि, श्री कृष्ण भी अगर किसी राक्षस को मारने का काम करते थे तो टाइम को अपने अनुसार वो चेकआउट कर लेते थे कि किससे क्या मरवाना है, कहाँ किससे क्या करना है। इसलिए इसको जरा सा ध्यान लेके चलेंगे, को बहुत मज़ा आएगा लड़ने में, क्योंकि आपके पास में समय रहेगा। आप डिटेक्ट कर पाइएगा कहाँ पर से अटैक कर रहा है। अब बीमारी का पॉइंट है तो उसको, उसके लिए तो आपको जो, अगर कोई ऑपरेशन की बात है, अगर संभव समय मिल पा रहा है तो ये पर्टिकुलर समय में ऑपरेशन कराने की बात करना चाहिए। उसमें आपको हम बहुत ये नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत जगह वहाँ पर आपको समय नहीं देता है बीमारी। इसीलिए आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि अगर पहले से अगर आप एक अच्छे कोई जानकार से टच में हैं तो कम से कम आपको कौन एरिया हमारा डिस्टर्ब हो रहा है वो तो बता देगा। बहुत हद तक आप बहुत नज़दीक पहुँच जाइएगा। क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट अगर आपका सोच रहा है, ज़रा सा फ्लेक्सिबल हो गया, अगर आप किसी चीज़ को लेके चलिएगा, बहुत आपको मदद मिलेगा। काफ़ी आप लाइफ को एंजॉय कर सकिएगा, काफ़ी आप बैड डेज को आप लड़ सकिएगा। जो ग्रह से रिलेटेड है उसका जप जरूर कीजिए। कभी चंद्रमा भी गड़बड़ देते हैं, फिर बता रहे हैं बृहस्पति भी देते हैं, बुध भी देते हैं, तो उसको उसका पूजा कीजिए, उसका रत्न पहनिए। राहु शनि तो जनरल देते हैं, मगर ये सब भी देते हैं। तो वो समय के बीच में इसके बार बार बोलते हैं चोरी करने के लिए। जैसे मान लिया पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए,
भागते रहें जब तक कि मेरा बेल नहीं हो जाए, हाई कोर्ट से हो, लोअर कोर्ट से हो। बेल हो जाएगा फिर हम लड़ेंगे सामने वाले से। तब तक आपको तो बड़े बड़े लोग सब भागते रहते हैं कि जब तक कि हम मेरा कोर्ट से बेल नहीं हो जाए। जब देख लेता है कि कोर्ट से नहीं बेल होगा, तब जाके कहीं सिलेंडर की बात करता है। हम भी तो वही बात बोल रहे हैं कि स्केप करने की बात की, जब तक कि कुछ लंबे शॉर्ट टर्म में कोई मेरा अच्छा समय आ गया, इसका मतलब बेल मिल गया हमको। मोटा मोटी ये समझने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम। भगवान से बनाते हैं कि अगर राधे मोहन से अगर आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इसी ढंग से आप डील कीजिए।